स्टूडेंट, आपके अपने चैनल पास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मिले हैं नए वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे बेटा विद्युत विभव क्या होता है। चलिए देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विभव किसे कहते हैं? विभव बेटा किसी न किसी बिंदु का होता है। तो जब हम किसी आवेश को मान लीजिए कोई हमारा चार्ज आवेश Q है, इस आवेश को अनंत से, ये आवेश कहाँ है बच्चा? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब हमें मानना पड़ेगा कहीं में वैद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु रखा है यहाँ पे। इस बिंदु तक अनंत से इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में, अब किसी चीज को ले आएंगे तो हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। ढोएंगे, कोई सामान ले आते हैं तो उसमें कार्य करना पड़ता है। उसी तरीके से जब इस आवेश को हम अनंत से लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक तो हमें कार्य करना पड़ता है। मान लिया बेटा कितना कार्य किया जाता है? W कार्य करना पड़ता है। चलिए आज कितना कार्य करना पड़ा बच्चा? W कार्य करना पड़ा। तो इस बिंदु का जो वैद्युत विभव V बराबर हो जाता है W बटे के Q। मतलब बच्चा जितना कार्य किया गया अगर उस आवेश से डिवाइड कर दिया गया तो हमारा पता चल जाता था बेटा उस बिंदु का विद्युत विभव। विद्युत विभव में सबसे जानने वाली बात यह है कि हमें यह जानना होगा ये किसी बिंदु का होता है, ठीक है ना। हम कहते क्या परिभाषा कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। यहाँ पे एकांक धन आवेश क्यों लिए? कोई भी आवेश ले सकते हैं परिभाषा। एकांक इसलिए लिए हैं क्योंकि आवेश का मान 1 है, इसीलिए किया गया कार्य जो है विद्युत विभव के बराबर हो जाता है। इसलिए हमारी कोई इस परिभाषा का मानक मान लिया गया है। चलिए देखिए कार्य का मात्रक, जैसा हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस तरीके से विद्युत विभव V का मात्रक आ गया जूल बटे के कूलाम। इसी को बेटा वोल्ट भी बोलते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा? विद्युत विभव के बारे में देखा। विद्युत विभव क्या होता है? किसी न किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी न किसी बिंदु का होता है विद्युत विभव। अब हम सीखेंगे बेटा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर की बात करते हैं। विभव बेटा हम अनंत से लाते हैं किसी आवेश को तो हमारा विभव कहलाता है। किसी विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में या किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई हमारा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? अगर हम कोई भी परिपथ ले बेटा हम वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो मान लीजिए कोई हमारा परिपथ हो गया, यहाँ पे हमने बैटरी दे दिया इसको, ठीक है ना, या कोई वायर वगैरह है, किसी चीज का तार वगैरह है, ठीक है। जैसे हम इसको वोल्टेज सप्लाई देते हैं, मान लीजिए पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है बेटा? बी है। हर एक अब देखो बैटरी से जैसे जोड़ देते हैं हर एक बिंदु का अपना अपना विभव हो जाता है। तो मान लेते हैं इस बिंदु का विभव VA और बिंदु B का विभव कितना है? VB है। उस केस में बिंदु A का विभव VA, बिंदु B का विभव VB है। तो पूछा जाए विभवांतर क्या हुआ? A और B। और मान लीजिए A से B तक ले जाने में Q आवेश को ले जाया जाता है। A से B तक Q आवेश को ले जाया जाता है। उस केस में हम देखते हैं कि कार्य करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज को ले जा रहे हैं बच्चों तो कार्य हमें करना ही पड़ेगा। तो मान लिया कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा बेटा? VA माइनस VB बराबर हो जाएगा कितना कार्य किया? W। कितना आवेश ले गया? Q। W बटे के Q। ये हो जाता है बच्चा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विभवांतर मतलब ही होता है, विभवांतर मतलब ही होता है दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। चलिए हमें विभवांतर सीख लिया और विभव मात्रक देखते हैं। विभवांतर क्या है? इसको विभवांतर बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर W बटे के Q। मात्रक देखिए बेटा, कहेंगे सर कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी देखा हम लोगों ने। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अर्थात विभवांतर का मात्रक भी हमें मिलता है जूल बटे के कूलाम। चलिए अब हम लोगों ने विभवांतर देख लिया। अब देखेंगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम एक साइंटिस्ट है बेटा, ठीक। उन्होंने एक नियम दिया था, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, ठीक। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था सामान्य रहे, भौतिक अवस्था में आती क्या क्या बच्चे हैं, जैसे ताप और दाब, ये दो चीजें अगर सामान्य रखे अर्थात ये बदले न, जैसे कि हमारे रूम का टेम्परेचर है, मान लीजिए हम कोई चालक यहाँ पर रखे हुए हैं, कोई धातु तार है, कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए इसका दाब अगर 10⁵5 है और क्या कहते हैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस हिसाब से हमारा ये दाब और ताप हमेशा परमानेंटली मेंटेन होना चाहिए। उस केस में इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने क्या नियम दिया था? इन्होंने कहा था यदि किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर जो होता है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं जो धारा प्रवाहित हो रही है लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो धारा I है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है अकॉर्डिंग टू ओम का नियम, यानी धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो देखिए हम बढ़ा किसको सकते हैं, धारा में छेड़खानी नहीं कर सकते, जो भी करेंगे क्या करेंगे बेटा, विभवांतर में करेंगे, तो विभवांतर को कम करेंगे तो धारा का मान कम, विभवांतर को ज्यादा करेंगे तो धारा का मान ज्यादा होगा। इसका नियम यही कहता, ओम ने यही बताया था। बस ओम सलाह अगर बेसिकली देखा जाए तो बस इतना ही ओम सलाह है, जो वोल्टेज होता है, जो धारा होती है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यही ओम सलाह खत्म हो जाता है। अच्छा ये कब लागू होगा बेटा, जब इस चालक की भौतिक अवस्था समान है, अर्थात ताप और दाब। देखिए अगर ये अनुक्रमानुपाती के सिंबल है, अगर हम अनुक्रमानुपाती के सिंबल हटाते हैं तो होता क्या है, ये पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। हम कभी भी किसी चालक से अनुक्रमानुपातिक, यहाँ पर से अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान ले, अगर अनुक्रमानुपातिक सिंबल हटाते हैं तो बेटा बराबर सिंबल आता है, लेकिन इधर जब भी बराबर लगाएंगे तो नियम इधर एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। इस नियतांक को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध R। नियतांक जो आया है इसको हम बोलते हैं R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, तो V बराबर क्या होगा, R इंटू आई, अगर लिखे तो V बराबर I इंटू R। R क्या है बेटा, ये प्रतिरोध है, ये नियतांक R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। तो R बराबर क्या आ जाएगा बेटा, V बटे के I। अब देखिए इस प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा, यहाँ से कहेंगे सर विभव का मात्रक वोल्ट हो गया और धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट बटे के एम्पियर। ठीक, हम लोग पढ़े थे जो प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़े, हम लोग ओम पढ़े हैं। लेकिन होता क्या है, इसको पूछ सकता है प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर दे देगा, ओम दे देगा, इसमें कौन सही है, ठीक है, या कह देगा दोनों, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी को ओम भी बोला जाता है, इससे इस तरीके के सिंबल। चलिए हमने प्रतिरोध के बारे में सिंबल से, अच्छा प्रतिरोध ओम के नियम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बची रह गई है। चलिए कहते हैं ये तो सब जानते हैं, अच्छा कहेंगे ओम का नियम फॉलो क्या होता है, ये तो हमने शब्दों से बता दिया है। जो धारा होती है, चालक के क्रॉस प्रवाहित धारा होती है, लगाए गए विभवांतर अनुक्रमानुपाती होगा, कब, जब चालक की भौतिक अवस्था हमेशा समान रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से बचता है कि और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, तो अगर इसमें ग्राफ खींचे हम, वोल्टेज और धारा में ग्राफ खींचे तो देखिए क्या रहता है। अगर बेटा वोल्टेज को हम बता दे एक्स एक्सिस पे, धारा को बना दे वाई एक्सिस बनाए, तो दोनों में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी जब वोल्टेज 0 तो धारा भी 0, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। ये अनुक्रमानुपातिक सिंबल यही कहता है। इस हिसाब से हमारा ग्राफ है जो बेटा एक स्ट्रेट लाइन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा ओम के नियम का ये ग्राफ, ठीक है, ये ओम का नियम का ग्राफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन ज्ञान में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें ओम का कई ग्राफ दे दिया, कौन ओम का नियम को फॉलो करता है, एक दे दिया यहाँ से ग्राफ जरा, दूसरा ग्राफ दे दिया बेटा, दूसरा ग्राफ मान लीजिए ऐसे ऐसे दे दिया, तीसरा ग्राफ दे दिया, चौथा ग्राफ इस तरीके से देगा, पांचवा दे दिया, इनमें से कोई नहीं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मतलब हमने जो पढ़ाया वो है ही नहीं ऑप्शन में, हमने जो पढ़ाया आप लोगों को ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इसमें से ऑप्शन देखा जाए हम लोग का तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कुछ बच्चे तो मार देंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन गया तो स्ट्रेट नहीं, ओम का नियम तब तक फॉलो नहीं होगा ये ग्राफ हमारा मूल बिंदु से होना चाहिए, होकर जाना चाहिए।
मस्ट बी गो टू ओरिजिन। हमारा जो ग्राफ जा रही है वोल्टेज एंड करंट के बीच, मस्ट बी गो टू ओरिजिन, अर्थात ये कहाँ जाना चाहिए बेटा, मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए। ये हमारा और आपका ये ओम का नियम यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।